हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण एवं सेवा पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मुख्य सेविका आपका जो मेन पोस्ट है उसके लिए ये भी यूपी ट्रिपल सी मेन के अंतर्गत की ही वैकेंसी है, जो अभी आपको 3 अगस्त से देखने को मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना होगा आपको। उसी कड़ी में आज का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है। ऑप्शन है 43 से 44%, 2 से 3%, 74 से 75%, 94 से 95%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 43 से 44% जो है सोयाबीन की दाल में प्रोटीन पाया जाता है। कहीं कहीं पर आपको 42% भी बताया जाता है। तो 42 से लेकर 44 के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आप लगा सकते हो, इसमें विशेष वो नहीं है। हाँ, 40 से लेकर 44 के बीच चलता है, मतलब आप अगर आ रहा है आपके ऑप्शन में तो आप उसे लगा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से पोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आपको बताना है कि पोषण किनको प्रभावित करता है। ऑप्शन है उम्र एवं लिंग, कार्य की प्रकृति, गर्भावस्था या फिर ये सभी। तो पोषण जो है वो सभी को प्रभावित करता है, यानी उम्र एवं लिंग को भी प्रभावित करता है, कार्य की प्रकृति पे भी प्रभावित करता है और गर्भावस्था पे भी। उम्र एवं लिंग, जैसे बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वयस्क अवस्था में क्या होता है, जहाँ पर हमें काम ज़्यादा अधिक करना पड़ता है तो वहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और लिंग, जैसे लिंग भी वही हुआ कि मतलब जैसे आपको एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो स्त्री में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, जैसे गर्भावस्था को आप ही ले लीजिए, तो उस टाइम उसके शरीर में एक नहीं दो मतलब एक शिशु पल रहा होता है और एक माँ, दोनों की खुराक अलग होती है, यानी दोनों को पोषण की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे भी उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, सॉरी। तो वहाँ आपकी लिंग को भी प्रभावित करता है, क्योंकि एक पुरुष जो है वो कार्य करता है, कार्य के ऊपर उसकी जैसे हार्ड वर्क करता है तो उसको अधिक आवश्यकता होती है एनर्जी की। कम कार्य करने वालों को कम आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सभी चीज़ों को प्रभावित करता है पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इन सभी को प्रभावित कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस पोषक पदार्थ को लघु पोषक पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन बी ए एंड बी दोनों, या फिर विटामिन्स। तो लघु पोषक पदार्थ में आपके ऑप्शन डी आएगा, यानी विटामिन्स आएगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये लघु नहीं बल्कि बृहद पोषक तत्व में आते हैं। लघु में कम मात्रा वाला पोषक पदार्थ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो संक्रमण रोधी विटामिन जो है वो विटामिन ए है आपका, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन ए यानी रेटिनॉल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है नगर पालिका संस्थान, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरण की स्थापना, 8वीं अनुसूची या फिर पंचायती राज संस्थाएं।
तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपने देखा होगा और पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर कभी भी पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये आपका त्रिस्तरीय जो प्रणाली है जिसमें आपकी पंचायती राज व्यवस्था आती है, यानी पंचायती राज संस्थाएं, इसका राइट आंसर होगा इसके अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना होगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। आपके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है, ये जीके से क्वेश्चन है आपके। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 1950, 1951, 1952 या फिर 1956। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसका सबसे पहले पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया था। उस राज्य का नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा हमें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य में कौन सा कार्य शामिल है? यानी आपको बताना है कि कौन सा कार्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होता है। ऑप्शन है उपकेंद्र का प्रबंधन करना, पंजीकरण एवं रिकॉर्ड रखना, समुदाय की देखभाल करना या फिर उपर्युक्त सभी। तो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होता है उसका ये सारा कार्य होता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। उपकेंद्र का प्रबंधन करना, पंजीकरण रिकॉर्ड रखना और समुदाय की देखभाल करना, यानी समुदाय में क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ रिलेटेड वो सारी जानकारी रखना और उनके बारे में बताना, लोगों को जागरूक करना, ये सभी कार्य एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शैक्षिक स्वास्थ्य एजेंसी है? आपको बताना है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको सीधे पूछा जा रहा है कि शैक्षिक स्वास्थ्य एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन है यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी संगठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ में आपने देखा होगा, अगर डिटेल आपने पढ़ी होगी कभी कहीं भी, तो उसमें आपको बताया जाता है कि उसमें जो ये यूनिसेफ है उसमें शिक्षा योजनाओं को भी वो संचालित करती है, यानी उनका भी ध्यान रखती है और बाकी सारे कार्यों के साथ। तो इसलिए उसे ये शिक्षा, खासकर बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है इस स्वास्थ्य एजेंसी के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान से संबंधित है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देशों में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिएगा, यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय, ये यूनिसेफ ही रहेगा। ऑप्शन बी से ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ, आपका इतना ही है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन, और चौथा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से विकासशील जो देश हैं, जैसे हमारा देश भारत है वो भी विकासशील देश में ही आता है, यह भी एक विकासशील देश ही है। तो यहाँ आपको बताना है कि वहाँ के बच्चों के लिए जो
देखभाल करता है वो कौन सा संगठन करता है? और ऑप्शन आप सबके सामने है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी यूनिसेफ जो है वो इन सब की देखभाल करता है। मैंने ऊपर ही बताया कि यूनिसेफ जो है बच्चों की शिक्षा से संबंधित, यानी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। तो ये जो है ये संगठन जो है विशेष तौर पर बच्चों के लिए ही कार्य करता है, और सभी के लिए करता है, लेकिन बच्चों पर विशेष ध्यान देता है ये संगठन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है। ऑप्शन है संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, उपर्युक्त सभी। तो जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी WHO, वो इन सभी पर ध्यान देता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट प्रचार के लिए, क्वेश्चन फिर से देखिए, हाल ही में लिम्का स्पोर्ट के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, अक्षय कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी नीरज चोपड़ा के साथ अनुबंध किया है। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है? आपको बताना होगा कि वह कौन सी एजेंसी है, स्वास्थ्य एजेंसी जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिसेफ या यूसेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय जो है, यूनिसेफ का मुख्यालय जो वाशिंगटन में स्थित है, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये बच्चों से ही रिलेटेड एजेंसी है, संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आपको बताना है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संतुलित आहार में अधिक मात्रा में होते हैं। ऑप्शन है विटामिन से, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोज एवं वसा। तो संतुलित आहार में सभी भोज्य पदार्थ होते हैं, यानी पोषक पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी रहेंगे आपके संतुलित आहार में, किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता संतुलित आहार से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य महिला की तुलना में गर्भावस्था के दौरान महिला की पोषणीय आवश्यकताएं हैं। आपको बताना है कि एक सामान्य महिला है, उसकी तुलना में एक गर्भावस्था के वाली महिला है, यानी जिसने गर्भ को धारण किया है, उस महिला की पोषण आवश्यकताएं आपको बताना है सामान्य महिला की तुलना में बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, या फिर ना घटती है ना बढ़ती है, या फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी या घटेंगी। आपको कोई अनुमान नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी एक सामान्य महिला की तुलना में गर्भ धारण करने वाली महिला की जो पोषणीय आवश्यकताएं हैं वो क्या प्रभावित होती हैं, यानी किस तरह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे माँ तथा शिशु दोनों को पोषण की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर पोषण की आवश्यकता जो है वो बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। आपको बताना है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है बेरी, एनीमिया, कैंसर, या फिर रतौंधी। तो आप सबको पता है
कि आयरन और फोलिक एसिड जो है एनीमिया के लिए बहुत आवश्यक है, और आयरन की कमी से ही आपकी एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन, मुझे नहीं पता ये बुलियन क्या चीज़ है, एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ करेंगे। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी गुजरात में इसका शुभारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया। आपको बताना होगा कि दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये एक अवार्ड है, किसी का नाम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है किसी के नाम पर ही ये शुरू किया गया अवार्ड है। तो आपको बताना है कि यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा। ऑप्शन है लेखन, संगीत, पत्रकारिता या फिर फिल्म जगत। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा ये पुरस्कार, अवार्ड यानी संगीत के क्षेत्र के लिए है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 27 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 30 जुलाई। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, यानी हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 28 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा आज का क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगता है आपके आंसर देखकर कि आप डेली क्लासेस ले रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आगे भी करते रहिए और कमेंट करके अपने आंसर बताते रहिए। आपका भी प्रैक्टिस बनता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इससे, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे साथ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।